मैंने जिस पल को चाहा हर पल के लिए, वो पल भी आया पल भर के लिए। मैंने सोचा उसे रोक लूं हर पल के लिए, पर रुक न सका पल भर के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गौतम सर आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए हर दिन कुछ ना नए टॉपिक का वीडियो बना रहे हैं। और आज का नया टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन जो है ना, काफी थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। समान रूप से आप पढ़ेंगे तो इसे समझ में नहीं आता है, और मैं इसे काफी आसान तरीके से बताने का प्रयास किया हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह देखा जाए कि ये सेल डिवीजन का खोज किसके द्वारा कब किया गया। तो सेल डिवीजन का खोज बिरजाऊ के द्वारा 1855 ईस्वी में किया गया। बिरजाऊ के द्वारा 1855 ईस्वी में किया गया। अब सेल डिवीजन कहते हैं किसे? तो सेल डिवीजन में देखिएगा दोस्तों, एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण की प्रक्रिया को सेल डिवीजन कहते हैं। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब आइए सेल डिवीजन से लाभ क्या होता है। तो सेल डिवीजन से पहला लाभ होता है वृद्धि। पहला लाभ होता है वृद्धि। जैसा कि बंधु आप जानते हैं कि मेल से स्पर्म निकलता है, फीमेल से ओवम निकलता है। अब ये दोनों के मिलन से है कि नए जीव का निर्माण होता है, और ये सेल डिवीजन के प्रक्रिया के कारण ही आपका है कि एक स्पर्म और एक ओवम से आपका है कि 7 फीट 5 फीट 6 फीट का आदमी या जीव जंतु का विकास होता है या जन्म होता है। ठीक है, दूसरा इसका लाभ होता है घाव भरना, है ना। आप देखते हैं कोई भी जीव जंतु है कि या फिर मानव ही जीवन जीने के दरम्यान में कई बार घाव होता है, तो ये घाव फिर देखते हैं होता है, फिर ये घाव भरा जाता है। तो ये भराने का जो आपका प्रक्रिया को संपन्न करता है सेल डिवीजन। फिर आपका प्रजनन की प्रक्रिया भी संपन्न होता है सेल डिवीजन से ही। ठीक है, अब सेल डिवीजन में सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं कोशिका के अंदर, जिसे सेल ऑर्गन कहते हैं। तो प्लांट सेल अलग होता है, एनिमल सेल अलग होता है। तो प्लांट सेल डिवीजन होगा तो प्लांट सेल डिवीजन में उसका एक ऑर्गन भाग लेता है जिसे कहते हैं सेल प्लेट। प्लांट सेल डिवीजन में प्लांट सेल का एक ऑर्गन है सेल प्लेट, जो भाग लेता है डिवीजन में। फिर देखेंगे एनिमल के सेल डिवीजन में एनिमल का एक ऑर्गन होता है, उसे कहते हैं सेंट्रोसोम, ये भाग लेता है सेंट्रोसोम। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे देखना है सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है? तो बंधु सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है। ए माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन, यानी असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब ये देखिएगा ए माइटोसिस डिवीजन जो होता है अविकसित जीव जंतुओं में होता है। अविकसित जीव जंतुओं में होता है ए माइटोसिस यानी असूत्री विभाजन, और ये दोनों जो होता है विकसित जीव जंतुओं में, यानी माइटोसिस और मियोसिस यानी समसूत्री और अर्धसूत्री जो होता है आपका विकसित जीव जंतुओं में। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें तीनों में कौन कोशिका भाग लेता है, तीनों का खोज कब हुआ, तीनों में लाभ क्या क्या होता है, तीनों में कितने नए कोशिका पंख का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका ये माइटोसिस सेल डिवीजन में प्रोकैरियोटिक सेल भाग लेता है। माइटोसिस सेल डिवीजन में प्रोकैरियोटिक सेल आपका भाग लेता है, और माइटोसिस सेल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन में सोमैटिक सेल भाग लेता है। समसूत्री विभाजन में सोमैटिक सेल भाग लेता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका उस कोशिका को कहते हैं जिससे शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण जिस कोशिका से होता है उसे कहते हैं कायिक कोशिका। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सेल जो भाग लेता है उसे कहते हैं जर्म सेल। जर्म सेल यानी हिंदी में कहते हैं जनन कोशिका। हिंदी में कहते हैं जनन कोशिका। ये जो कोशिका है व्यक्ति में लिंग का निर्धारण करने का काम करता है, यानी लड़का होगा या लड़की होगा, ये डिपेंड करता है आपका जर्म सेल पे। ठीक है, जनन कोशिका पे। फिर देखते हैं तीनों कोशिका का खोज किसके द्वारा हुआ। तो ए माइटोसिस सेल डिवीजन का खोज रैमार्क के द्वारा हुआ। ए माइटोसिस सेल डिवीजन का खोज रैमार्क के द्वारा हुआ। माइटोसिस सेल डिवीजन का खोज आपका फ्लेमिंग एवं स्टार्सबर्ग के द्वारा हुआ। माइटोसिस सेल डिवीजन का खोज आपका फ्लेमिंग एवं स्टार्सबर्ग के द्वारा हुआ।
फिर आप देखेंगे मियोसिस यानी अर्धसूत्री सेल डिवीजन का खोज फार्मर एवं मुरे के द्वारा हुआ। मियोसिस सेल डिवीजन का खोज फार्मर एवं मुरे के द्वारा हुआ। अब देखेंगे कि तीनों में लाभ क्या होता है, तो लाभ देखिएगा माइटोसिस सेल डिवीजन में लाभ ये होता है प्रजनन और विकास दोनों होता है। प्रजनन की भी प्रक्रिया होती है और विकास की भी प्रक्रिया होती है, ये आपका एमाइटोसिस में, जैसा कि आपको बताया कि ये प्रक्रिया अविकसित जीव जंतुओं में होता है। फिर देखेंगे यहाँ आपका माइटोसिस में विकास भी होगा और घाव भी बढ़ेगा, विकास भी होगा घाव भी बढ़ेगा, ठीक है। और मेयोसिस में सिर्फ प्रजनन होता है, मेयोसिस सेल डिवीजन और अर्धसूत्री सेल डिवीजन में सिर्फ प्रजनन होगा। फिर आप देखेंगे ये तीनों सेल डिवीजन में कितने नए कोशिका का निर्माण होगा, ठीक है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में यानी असूत्री विभाजन में 2 नए कोशिका का निर्माण होगा, 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा, ठीक है। माइटोसिस यानी समसूत्री डिवीजन में आपका जो है 2 डॉटर सेल यानी 2 नए कोशिका का निर्माण होगा। और मियोसिस यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में यहाँ पे 4 कोशिका का निर्माण होगा, यानी 4 डॉटर सेल का निर्माण होगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका ये टॉपिक काफी क्लियर हो गया होगा, काफी समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे। जय हिंद, जय भारत।